फ्रेंड्स, इस वीडियो में रोल ऑफ एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है ये सीखेंगे और अपने दोस्तों की 4 इंपॉर्टेंट क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है, तो ये जो आप स्क्रीन पे डेफिनेशन देख रहे हैं ये मैंने नोटिफिकेशन से कॉपी की है। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको आप बता सकते हैं। और इसी डेफिनेशन को अब मैं लीनियंट लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में क्या काम होता है। तो जो डेवलपमेंट ऑफिसर है उसके बेसिकली 3 काम होते हैं। पहला काम है एजेंट को रिक्रूट करना, मतलब उनको ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करना। दूसरा काम है जिन एजेंट को आपने अपॉइंट किया है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि उनको ये पता चल जाए कि किस तरीके से इंश्योरेंस बिज़नेस किया जाता है, किस तरीके से पॉलिसीज़ की जाती हैं। और तीसरा काम, जिनको आपने जो है अपॉइंट कर दिया है उनके थ्रू, उन एजेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को बिज़नेस लाके देना, मतलब पॉलिसीज़ करवाना। ये बेसिकली 3 काम है। अब इसी चीज़ को स्टैंडर्ड तरीके से आप इंटरव्यूअर के सामने कैसे बताएंगे? तो अगर वो पूछते हैं कि रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर क्या है, तो आप ये डेफिनेशन बताएंगे कि एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर इज़ अ मार्केटिंग जॉब इन विच आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर टू रिक्रूट एजेंट, टू ट्रेन देम एंड टू प्रोक्योर बिजनेस थ्रू देम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। पहला क्वेश्चन है जिन कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस है। तो देखिए, जिन कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस किसी भी जो है इंश्योरेंस कंपनी में एज अ एडवाइज़र वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो एजेंट कैटेगरी से अप्लाई कर पाए। मतलब उसमें 4 ईयर और 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए था एजेंट कैटेगरी से अप्लाई करने के लिए। तो सपोज़ दैट किसी के पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो तो अप्लाई नहीं कर पाया होगा। तो उस कैंडिडेट के लिए ये है कि जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट बताया था उसमें आपको ये चीज़ ज़रूर मेंशन करनी है कि आप प्रेजेंट में एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र या फिर किसी भी कंपनी में अगर मार्केटिंग विंग में आप काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को ज़रूर मेंशन करिएगा। और आपके पास किसी भी तरीके का अगर एक्सपीरियंस है तो उसको भी मेंशन करिएगा। लेकिन अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में या फिर आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं किसी कंपनी में, इन सब चीज़ों में अगर एक्सपीरियंस है तो उसको तो डेफिनेटली मेंशन करिएगा। उससे आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस हो जाएगी। तो जो भी लोग पूछ रहे थे कि उनको मेंशन करना चाहिए कि नहीं, तो डेफिनेटली आपको मेंशन करना चाहिए, चूँकि एलआईसी एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर वो तो यही चाहा ही करते हैं कि ऐसे कैंडिडेट्स को रिक्रूट करें। वो ऐसे कैंडिडेट को प्रिफ़र भी करते हैं जिनके पास मार्केटिंग में एक्सपर्टाइज़ है, जो मार्केटिंग फील्ड में पहले से काम कर चुके हैं, उनको ऐसे कैंडिडेट्स की नीड होती है। तो अगर आपके पास इस तरह का एक्सपीरियंस है तो उस चीज़ को डेफिनेटली मेंशन करिएगा। दूसरा क्वेश्चन कि कंडक्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अभी नहीं मिला है। तो देखिए, उसका फॉर्मेट अगर कल तक वेट कर लीजिए, कल मंडे है। अगर कल भी नहीं मिलता है तो जो मैंने टेलीग्राम चैनल @बैंकोरियम पे आपको फॉर्मेट प्रोवाइड किया है उसी को साइबर कैफ़े जाके उसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और उसी से आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। वो भी पूरी तरीके से वैलिड है, उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी कैंडिडेट्स के किन्हीं भी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है तो अपनी सेफ्टी के लिए बेटर है कि आप पहले से एफिडेविट बनवा लें, ताकि वहाँ पे किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। अगर आप पहले से एफिडेविट बनवा लेंगे तो ये आपके कहीं ना कहीं आपको मतलब रिलैक्स रखेगा कि आपके पास उस चीज़ का सल्यूशन है। ठीक है। अगली चीज़ की इंटरव्यू के मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। तो इंटरव्यू का कहीं भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है। उन तीनों वीडियोस में मैंने वो सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जो कि एलआईसी एडीओ के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए पूरी तरीके से सफिशिएंट हैं। तो आपको कहीं भी पेड सोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी ने इसके पहले कभी इंटरव्यू नहीं दिया, उसको लगता है कि हमको 1-2 मौक़ देने चाहिए, तो वो कहीं भी 1-2 मॉक दे सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मॉक्स ऑलरेडी हैं, तो उन मॉक्स को आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे बहुत सारे आईएएस पीसीएस के इंटरव्यू हैं, बहुत सारे बैंक पीओ के इंटरव्यू हैं, उनको 2-3 मॉक्स को देख लीजिएगा। उससे आपको काफ़ी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा।
तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो बतानी थी। बाय बाय, थैंक यू।